एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप एक डॉक्टर के चैम्बर में बैठे हैं। माता जी जो कि 75 इयर्स के हैं और उनको कोई बड़ी सी बीमारी जैसे कैंसर का डायग्नोसिस हो, जैसे धरती फट सी जाती है, कुछ दिमाग काम नहीं करता है और बहुत से सवाल अपने दिमाग में आते हैं। पिताजी को क्यों बुरी आदत भी नहीं है, इस उम्र में क्या वो ट्रीटमेंट झेल सकते हैं? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या तो सर्जरी, ये सब चीज़ें क्या वो झेल सकते हैं? कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू सफ़र। क्या दूसरा कोई ऑप्शन जैसे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, उससे कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? जो सवाल हैं ये बहुत ही जेन्युइन और इमोशनल अपने दिल से निकलते हैं। लेकिन आज के दिन में जो मेडिकल साइंस है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। हम इस सिचुएशंस को भी अच्छे से डील कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुमन दास, एक प्रैक्टिसिंग कैंसर स्पेशलिस्ट विशाखापट्टनम से, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को कुछ कॉमन सिनेरियोस, जो यही सब क्वेश्चंस अपने दिमाग में आते हैं जब हम कोई एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो सब चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये पसंद आया, आपके किसी भी दोस्त या रिलेटिव के लिए ये काम आया, तो डेफ़िनेटली इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन देना और कुछ अगर दूसरा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना सकते हैं, तो लिखिए। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, माय फादर इज़ टू फ्रेल, टू ओल्ड। एक चीज़ है कि हम ना उम्र को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। थोड़ा इमोशन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब हम उम्र को डेट ऑफ बर्थ से नहीं देखते। हम लोग उनका परफॉर्मेंस स्टेटस, मतलब न्यूट्रिशन है, उनका बिल्ट कैसा है, उनका हार्ट का कंडीशन क्या है, लंग्स का कंडीशन क्या है, दूसरे ब्लड रिपोर्ट्स क्या है। अगर मान लीजिए कोई 45 साल के उम्र के आदमी को हम जिस तरह से ट्रीट करेंगे, 75 ईयर्स वाले को उसी तरह से ट्रीट नहीं करते। कि अगर 75 ईयर्स में भी 2 पेशेंट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग, गुड बिल्ट, वो ट्रीटमेंट को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं, उनको भी हम थोड़ा अच्छे से एग्रेसिवली करेंगे। बट अगर कोई बहुत ही फ्रेल है, तो उनको दूसरे ऑप्शंस जैसे ओरल कीमोथेरेपी सब हम प्लान कर सकते हैं। को अगर हार्ट का ब्लॉकेज होता है, 45 साल का होता है, अगर सर्जरी करना है तो हम कोशिश करते हैं उनको बोलने के लिए भाई सर्जरी डेफिनेटली कराओ। बट वही चीज़ अगर 75 ईयर वाले को होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कितना नॉन सर्जिकल वे में उनको ट्रीटमेंट हो सकता है वो करें। कहने का ये मतलब है कि हम जो है उम्र को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं देखना। मेरे एक पेशेंट थे, 80 इयर्स के पेशेंट थे और उनको प्रोस्टेट का कैंसर डायग्नोस हुआ। फैमिली पूरा परेशान हो गए, ये उम्र में कोई ये कैंसर हो गया। भाई प्रोस्टेट का कैंसर जो है इसी उम्र में ही वो लोग बहुत ही परेशान थे कि ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है। प्रोस्टेट का कैंसर में उनको जो ट्रीटमेंट हुआ, ओनली 5 दिन का रेडिएशन, एसबीआरटी, कोई एडमिशन का ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत नहीं, 5 दिन का रेडिएशन हो गया और आज के दिन में वो फिर वापस अपने मॉर्निंग वॉक, सुडोकू, सब में वापस। अभी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इस उम्र में क्या वो ये ट्रीटमेंट झेल सकते हैं? ट्रीटमेंट स्किप करने से कैसा रहेगा? पहली बात, आपके लिए आपके पेरेंट्स जितना इम्पोर्टेंट है, अच्छे डॉक्टर के लिए उनके पेशेंट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर ट्रीटमेंट होगा जो टॉलरेट नहीं करेंगे, वो खुद बोल। मेरे एक पेशेंट थे जो कि 70 इयर्स के और उनको थ्रोट में कैंसर। फैमिली को बहुत ही टेंशन था, बहुत ही उनको वरी था कि इस उम्र में उनको कैंसर आया। तो मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए आए। मैं एक ही चीज़ बोला कि अगर आप लोग उनके खाने का केयर ले सकते हो, तो मैं आपको
गारंटी देता हूँ कि वो ट्रीटमेंट अच्छे से टॉलरेट करेंगे। थ्रोट का जो कैंसर होता है उस पे हम रेडिएशन देते हैं। बहुत लोगों को ये डर लगता है कि रेडिएशन से आदमी वीक हो जाता है। नहीं, रेडिएशन से कोई वीक नहीं होता है, बट उस टाइम पे लोग जो खाना नहीं खाते हैं, के लिए लोग वीक हो जाते हैं। अगर हम उनका न्यूट्रिशन और डाइट मेंटेन करें, हफ्ते उनको मॉनिटर करें, तो आराम से ट्रीटमेंट खत्म कर सकते। मेरे वो जो पेशेंट जो कि 70 साल के थ्रोट कैंसर के पेशेंट थे, बहुत ही आराम से पूरा ट्रीटमेंट, उनके एक दिन भी इंटरप्शन नहीं हुआ। और अभी रिसेंटली उनके ग्रैंड डॉटर का सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट किए। तो इसलिए अगर ये जो क्वेश्चन हमारे दिल में आता है कि टॉलरेट करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीजें हम अपने डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। अच्छे से उनसे डिस्कस करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम केयर लें, चाहे वो कैंसर हो या हार्ट की बीमारी हो, हर चीज का सोल्यूशन है। तीसरे क्वेश्चन पे, क्या बिना ट्रीटमेंट किए अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तो 75 ईयर्स हो गया, शायद वो अपना जिंदगी जी लिए हैं, तो क्यों उनको तकलीफ देना है? ये कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी, ये सब करके तकलीफ क्यों देना? किसको पता है कि वो कितने साल जिंदा रहेंगे? ये किसी का हाथ में नहीं रहता। हम अगर ट्रीटमेंट नहीं करते तो जो बीमारी है वो और भी बढ़ेगा, तो उनको तकलीफें ज्यादा होगी। मेरे एक पेशेंट थे जो कि शायद 85 ईयर्स के थे, उनको सर्वाइकल, उनको ब्लीडिंग हो रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। मेरा लेकिन एक बात बोलना था कि हम फैमिली वाले डिस्कस कर लेते हैं कि इनको नहीं हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन उनको जो ब्लीडिंग हो रहा था, शायद उनको कुछ ट्रीटमेंट करते, या तो जैसे कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट करते, अच्छे से अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट किया जाएगा साइड इफेक्ट बहुत कम नहीं होता है, तो उनको शायद ब्लीडिंग बंद हो जाता। कभी कभी ये जो बीमारी बढ़ता है उसका जो साइड इफेक्ट, जिसके लिए वो बहुत तकलीफ पाते, उसको हम लोग नजरअंदाज कर लेते, लेकिन तकलीफ वो झेलते हैं। इसलिए कभी भी एक वो डर या कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या कोई रिलेटिव का जो 20 साल पुराना एक्सपीरियंस होगा, हम उसको अपने दिमाग में रख के ट्रीटमेंट नहीं करना है बोल के डिसाइड नहीं करना चाहिए। रैदर अपने डॉक्टर के साथ में डिस्कस कीजिए। अगर डॉक्टर को भी लगेगा कि पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं करना ही बेटर है, उनको सिर्फ कंफर्ट केयर व सपोर्टिव केयर देना है, तो खुद आपको बता देंगे। तो ये जो डिसीजन है, ये एक शेयर्ड डिसीजन होना चाहिए, जैसे कि आप अपने जो पेशेंट हैं वो और डॉक्टर सभी मिल के ये डिसीजन लेना बेटर रहता है कि उनको क्या ट्रीटमेंट करना है, वो टॉलरेट करेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं मुझे ट्रीटमेंट जरूरत नहीं है। मेरे खुद के ही रिलेटिव हैं जिनको एक ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर है, पिट्यूटरी एडिनोमा, जो ब्लाइंडनेस कर देगा बड़ा होकर, उसको ऑपरेशन का जरूरत है। आज ऑपरेशन को डर के जो पेशेंट है वो बोले कि ऑपरेशन नहीं करना है। अगर आज आपको डर लग रहा है ऑपरेशन, क्या 2 महीने के बाद में चेंज हो जाएगा? नहीं। तो वैसे सिचुएशन में हमें उन्हें कन्विंस करना है। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब हम छोटे थे, हमें किसी को भी कोई इंजेक्शन वैक्सीन लेने के लिए मजा तो नहीं लगता था। जब वो इंजेक्शन देने के टाइम पे हमारे मम्मी पापा हमें जबरदस्ती वो सब वैक्सीन दिए बोल के आज हम अच्छे हैं। तो अगर मम्मी को या पापा को ट्रीटमेंट करने से वो क्योर हो सकते हैं और वो राजी नहीं हो, तो उन्हें भी हमें कन्विंस करना है और जैसे भी हो ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं वो बोल रहे हैं वो ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें वो सिचुएशन का सही तरह से समझ नहीं है। हमें उन्हें समझाना है, जैसे भी हो ये ट्रीटमेंट करवाना है, तभी वो क्योर हो सकते हैं। क्योंकि बाद में जो सिचुएशन आएगा उसको फिर से तकलीफ उन्हीं को ही होगा, और उन्हें होगा तो फिर हमें भी होगा। क्या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है? हम ये जो तकलीफें हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सबको अवॉइड करेंगे और शायद आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट है या होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है वो करें। बोला जाता है कि कहीं उससे रिलेटिव्स हमारा बुरा तो नहीं चाहते, मगर जो फैक्ट है, अगर मान लीजिए हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैंसर में आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, ये सब का जो एडवाइस दिया जाता है, ये सब के पीछे बहुत रिसर्च है। वो रिसर्च के बाद में आपको बोला जाता है कि आप ये ट्रीटमेंट कीजिए। उसी तरह से आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का, हर पर्टिकुलर कैंसर के लिए जो रिसर्च होता है वो नहीं है। वो सब डेफिनेटली सपोर्टिव मेडिसिन के हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे प्लेटलेट कम हो गया, कभी हम पपाया लीफ का एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन कैंसर के लिए जैसे कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, उसका कोई रिसर्च नहीं है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि इससे ये ट्रीटमेंट क्योर हो जाएगा कैंसर, तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन उनको पूछिए कि इसके ऊपर में आप रिसर्च दिखाओ मुझे, या तो आप खुद इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए। क्योंकि आपको अगर रिसर्च नहीं मिलता है, आज के दिन में जो क्योरेबल डिजीज है वो कल को एडवांस्ड
स्टेज में चला जाएगा। एक पेशेंट थे जो कि अराउंड करीबन 60-65 ईयर्स के होंगे, उनको एक लंग का कैंसर था। तो लंग कैंसर के लिए उस टाइम में हम लोग यूजुअली ऑपरेट करते हैं, जो अर्ली स्टेज में रहता है वो उसका ट्रीटमेंट और क्योरेबल भी सर्जरी के लिए काउंसिल करे। उनका जो सब टेस्ट भी हो गया, हार्ट, लंग सब कुछ बढ़िया, आराम से वो ऑपरेशन ले सकते थे और कंप्लीटली क्योर हो सकते थे। मगर वो डर, जो कैंसर का डर, फिर उसका ट्रीटमेंट का डर, वो उन पे ज्यादा, वो डर उनको इतना ज्यादा हो गया कि वो आयुर्वेदिक दूसरे ऑप्शन पे चले गए। उससे क्या हुआ, 2 महीना बाद में उनका जो बीमारी था वो एडवांस स्टेज में चला गया। जब वो फिर से उनको खांसी बढ़ा और उनको जब तकलीफें बहुत ज्यादा होने लगे, फिर हमारे पास में वापस आए, हम फिर से पेट स्कैन करें। उस टाइम पे जो बीमारी था वो बढ़ गया था और अभी वो क्योरेबल से इनक्योरेबल हो गया था। हमारा ट्रीटमेंट क्योरेटिव इंटेंट से पैलिएटिव इंटेंट को चला गया। तो इसलिए ये जो ऑप्शंस हैं कि हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, या कीमोथेरेपी करना है, सर्जरी करना है या नहीं करना है, या आयुर्वेदिक देना है, होम्योपैथी करना है, ये सब कुछ हमें एविडेंस व रिसर्च के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए, ना कि इमोशनल। तो दोस्तों, खत्म करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशंस मैं बोल रहा हूँ, ये सब, इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। अगर आपके किसी भी रिलेटिव को कुछ भी ऐसे बीमारी हुआ तो शायद आप डर या कोई प्रीजुडाइज्ड आइडियाज, कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, या तो कुछ कोई अपना रिलेटिव 20-30 साल पहले ट्रीटमेंट हुआ था उनका साइड इफेक्ट, वो सब डर से ऊपर निकल के जुडिशियसली अपने माता पिता हैं उनका ट्रीटमेंट का डिसीजन लोगे। अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और डेफिनेटली ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट पे मत लिखना भूलिए कि आप कौन से दूसरे टॉपिक्स पे सुनना चाहते हैं। शायद मेरा ये जो एफर्ट है आपको हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।